हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रीफ कंसेप्ट्स फॉर यू। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही हैं? अगस्त कॉम्टे के अनुसार परीक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विद्या है। ब्लैंड शैली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विद्या सही विद्या होती है। समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक इंडिडक्टिव विधियों का उपयोग करते हैं। जॉन रॉल्स ने निगमनात्मक व मताग्रही विधियों का उपयोग किया था। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें तो उन्होंने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के बारे में भी बताया है। और जॉन रॉल्स, जिन्होंने उनकी जो पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में लिखी गई थी, जिसमें कि उन्होंने चिंतनशील संतुलन का प्रयोग किया। इसमें क्या होता है कि जो सामान्य जो थ्योरीज होती है, जो सिद्धांत होते हैं और जो विशेष निर्णय होते हैं, उनके बीच में एडजस्टमेंट की एक प्रक्रिया होती है और उसी के द्वारा एक विश्वास का समूह उत्पन्न हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनके बीच में एक जो बैलेंस है, एक संतुलन है, उसकी सिचुएशन हो जाती है। तो इसे ही चिंतनशील संतुलन कहा है। अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित हैं? जॉन रॉल्स समतावादी, प्लेटो आदर्शवादी, मैरी वॉल्स्टोनक्रॉफ्ट कम्युनिस्ट साम्यवादी, ग्रामशी नारीवादी। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। ग्रामशी जो है वो नव मार्क्सवादी है और मैरी वॉल्स्टोनक्रॉफ्ट नारीवादी है। निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं की समानता संबंधी तर्क है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है, जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। अर्थात जो महिलाएं हैं, उनकी जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो सोसाइटी द्वारा बनाई गई है, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। अर्थात कि जो इक्वालिटी है और जो फ्रीडम है, उनकी जो सिद्धांत है, वो महिलाओं पर लागू नहीं होना एकदम गलत है। महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से निम्न है, गलत। महिलाएं असमानता बनी रही क्योंकि इसको न्यायोचित ठहराया गया था, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सही है? प्लेटो, मैकियावली, थॉमस एक्विनास, थॉमस हॉब्स। तो इसका सही आंसर होगा मैकियावली और थॉमस हॉब्स। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही है? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया और उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता, ये भी सही। वह नारीवादी नहीं था, ये गलत। उसने वर्ग राज्य की बात कही। तो वर्ग राज्य की बात मार्क्स ने कही है और प्लेटो नारीवादी थे। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। अगर आपको प्लेटो के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से हैं? विल्फ्रेड पैरेटो, गेटोनो मोस्का, रॉबर्ट मिशल्स, सिराइट मिल्स। तो इसका सही आंसर होगा विल्फ्रेड पैरेटो और गेटेनो मोस्का। जो रॉबर्ट मिशल्स है वो जर्मन इटालियन है और सिराइट मिल्स वे अमेरिकन है। आगाना सूत्र किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति से, समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से, या धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति से, या 6 मोड़ वाली 6 फोल्ड नीति की उत्पत्ति से। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी, जीवन की उत्पत्ति, समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति। तो आगाना सूत्र दिग् निकाय का 27वां सूत्र है। तो जो बुद्ध है वो आगाना सूत्र में ये बताते हैं, 2 ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं जिनका नाम है भारद्वाजा और वासिष्ठा, जो क्या करते हैं, भिक्षुक बनने के लिए अपनी फैमिली और अपनी कास्ट को छोड़ देते हैं। तो वो दोनों ब्राह्मण संघ का मेंबर बनने के कारण जो उनकी कास्ट है, जो उनकी सोसाइटी है,
उनके द्वारा उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती है, उनका अपमान किया जाता है। तो बुद्ध एक्सप्लेन करते हैं कि उस जाति और वंश की तुलना में नैतिक प्रथा और धर्म की उपलब्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि जो ये 4 जातियाँ होती हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति साधु बन सकता है और अरहंत की स्थिति तक पहुँच सकता है, अर्थात निर्वाण की स्थिति तक पहुँच सकता है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि कैसे धर्म सभी चीज़ों में अच्छा अर्थात या बेस्ट है। नेक्स्ट, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद या शक्तियों का विकेंद्रीकरण? तो राम मनोहर लोहिया पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी थे। निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उन्हें उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले आए। तो इसका सही आंसर होगा ए, सी, डी। निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन से कथन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही है? यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यह एक और साम्यवाद एवं दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। कल्याण राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों इंसेंटिव्स को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही है? यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है या इसमें लगभग 680 स्टाफ नियुक्त हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियम है उनसे संबंधित है। यानी कि अर्थात ये जो विश्व में जो व्यापार होता है उनके जो रूल्स होते हैं वो ये WTO विश्व व्यापार संगठन फिक्स करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसके वर्तमान में सदस्य 164 है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन विकास के अधिकार के संबंध में सही है? विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था। यह अनित्य संक्रामय मानव अधिकार है। इसे 1993 वियना घोषणा एवं कार्य योजना में कोई जगह नहीं मिली थी। वर्ष 1990 में मानव अधिकारों के आयोग ने इसके कार्यक्रम की निगरानी हेतु एक कार्य समूह की स्थापना की। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही है? सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की। बिल्कुल सही। AB वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ। ये भी सही। तो इस्लामाबाद में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो सार्क समिट था। युद्ध विराम रेखा के आर पार एक बस सेवा का शुभारंभ वर्ष 2006 में हुआ। ये भी गलत। वर्ष 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमला हुआ। ये भी गलत। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन चीन की नीति हथेली एवं 5 अंगुलियों के सिद्धांत के बारे में सही है? इसमें भूटान एवं नेपाल शामिल है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं लद्दाख शामिल है। इसमें मिजोरम और मणिपुर शामिल है। इसमें त्रिपुरा और मेघालय शामिल है। तो इसका सही आंसर हुआ ए और बी। तो जो ये हथेली एवं 5 अंगुलियों का सिद्धांत है वो माओ से तुंग द्वारा दिया गया था, जिसमें कि जो तिब्बत है उसे चीन की दाहिनी हथेली माना है और जिसकी परिधि पर 5 अंगुलियां भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख है और इन्हें स्वतंत्र कराना चीन की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्यसभा में 238 से अधिक
सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में पुडुचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। संविधान की 3री अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन से संबंधित है। संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी, डी। तो राज्यसभा में केवल दिल्ली और जो संघ शासित प्रदेश है उनमें दिल्ली और पुडुचेरी इंक्लूड है, उन्हीं के प्रतिनिधि केवल निर्वाचित होते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेक्षण याचिका जारी की जा सकती है? क्षेत्राधिकार की कमी, सुने जाने का अधिकार, क्षेत्राधिकार की अधिकता या विधि की गलती। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्प्रेक्षण याचिका जारी की जाती है निचली अदालत को कि जो उनका निर्णय है उसकी न्यायिक समीक्षा करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी, क्षेत्राधिकार की कमी और क्षेत्राधिकार की अधिकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, हैसियत, स्टेटस, चरित्र और अवसरों की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव है विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन, बढ़ी हुई बेरोजगारी, प्रौद्योगिकी उन्नति। इसका सही आंसर होगा ए, बी, टी। तो उदारीकरण जो है उसे भारत में 1991 में अपनाया गया था। जो उदारीकरण है एलपीजी जिसे कहते हैं, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण। रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कृषि पर निर्भरता, समाज में उपलब्धि मूल्य, एंटेनमेंट वैल्यू, राज परिवार का प्रभुत्व या वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। तो विनिमय व्यवस्था होती है वस्तुओं का लेन देन। तो इसका सही आंसर होगा ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव लोक प्रशासन प्रबंध के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? निजी क्षेत्रों के तौर तरीके, प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, निष्पादन लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों, प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।